नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एक डायरी शॉप के बिजनेस के बारे में, डायरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस के बारे में। अगर आप एक डायरी शॉप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, किस तरह के प्रोडक्ट आपको रखने हैं और इससे रिलेटेड जो भी पूरी जानकारी है उसके लिए आप पूरे वीडियो को एंड तक देखें। इस बिजनेस की कुछ खासियत यह है कि सबसे पहले आपको ये बिजनेस करने के लिए कोई खास एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा है कि ये हमेशा एक एवरग्रीन बिजनेस होता है। इसके कोई ऑफ सीजन नहीं होते, पूरा साल ये बिजनेस चलता है। और उसके साथ डायरी प्रोडक्ट्स जो है एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, हर दिन की जरूरत होने वाली आइटम है, तो आपको ये बिजनेस में वैसे कोई लॉस भी नहीं होगा। और इसमें कुछ ऐसे भी चीजें हैं कि आपको ध्यान रखना है ताकि आपका बिजनेस तभी जाके आगे बढ़ेगा। तो चले हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, कैसे स्टार्ट करें और इसको फाइनली हम कैसे एक अच्छे बिजनेस में इसको कन्वर्ट कर सके। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस डायरी बिजनेस में आपको एक छोटे लेवल पे शुरू करना है, एक रिटेल शॉप के थ्रू शुरू करना है और उसमें आपको कोई खुद प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर से प्रोडक्ट लेके आके आप सिर्फ इसमें ट्रेडिंग करेंगे। आप अगर खुद का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उसमें आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया इसी तरह बताए ताकि आप उसको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत छोटे लेवल पे, एक छोटे इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सके। आप एक अच्छे फार्म से, एक अच्छे प्रोडक्शन यूनिट से, एक अच्छे होलसेलर से आप आपका मटेरियल ले सकते हैं। इसके लिए आप मार्केट को थोड़ा सर्च करें, वहां से आपको अच्छे फार्म्स मिल जाएंगे जहां से आप डायरेक्ट दूध खरीद सकते हैं और काफी प्रोडक्शन यूनिट से डायरी के प्रोडक्ट्स बनाने वाले, जहां से आप चीज, बटर, घी, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आप बल्क में खरीद सकते हैं। और जो भी सिंपल प्रोडक्ट होते हैं, जो दही, लस्सी, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, ये आप आपके दुकान पे या आपके जगह पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और बाकी जो भी आइटम्स है वो आप बाहर से ले सकते हैं। तो आप इस तरह एक अच्छे सप्लायर को ढूंढे जहां से आपको अच्छी क्वालिटी और आपको अच्छे प्राइस में मटेरियल मिल सकते हैं। सबसे पहले है कि आपको फूड लाइसेंस लेना है, जिसको हम FSSAI लाइसेंस कहते हैं। उसके बाद आपको एक शॉप लेना है जो कि एक 200 से 300 स्क्वायर फीट तक के शॉप, जो शुरुआत में आपको बहुत काफी होगा, वो एक ऐसे जगह पे होने चाहिए जहां पब्लिक को आने जाने की सुविधा हो। लोकेशन का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, जहां भी पब्लिक एरिया हो, रेजिडेंशियल एरिया हो, कॉलोनीज हो, सोसाइटीज हो, मार्केट हो, मेन मार्केट हो, रोड साइड पे हो, कहीं भी आप इस तरह की एक शॉप ले सकते हैं, क्योंकि ये हर एक बेसिक से लेके हर एक लेवल के लोगों के लिए बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट होता है। तो कहीं भी आपका बिजनेस चल सकता है आराम से। एक चीज पे आपको ध्यान देना है, आप ये ट्राई करें कि वो एरिया में आपके आसपास कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो। इस तरह करने से आपको क्या होगा कि आपका बिजनेस फास्ट बढ़ता रहेगा और आपके बिजनेस में आपको कस्टमर जल्दी ऐड होते रहेंगे। और साथ ही आपको एक स्टाफ को भी अपॉइंट करना है। स्टाफ को कोई वैसे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, एक बेसिक स्टाफ को आप रख सकते हैं जो आपको आगे काफी तरह से काम आ सकता है। और आपको दुकान के अंदर जो बेसिक सेटअप के लिए जो चाहिए होता है, वो एक डीप फ्रीजर आपको जरूरत पड़ेगी, आपको एक डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी, आपको काउंटर लेना है और कुछ छोटे मोटे एक रैकिंग सिस्टम का भी आपको आपके दुकान के अंदर अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट आपके दुकान पे रखना पड़ेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहे तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं, क्योंकि डायरी बेस प्रोडक्ट का जो भी बिजनेस होता है उसके अंदर आप सिर्फ डायरी प्रोडक्ट रखेंगे तो आपका सेल अच्छी तरह नहीं होगा। आपको इसके साथ कुछ और आइटम्स भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले आपको रखने चाहिए दूध, दही, पनीर, बटर, चीज, मावा, इस तरह के पूरे डायरी प्रोडक्ट से, डायरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, ये सब आपके पास होने चाहिए। ये सभी चीज आपको कोई फार्म से, प्रोडक्शन यूनिट से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। इसमें जो दही और लस्सी होते हैं, इसका चाहे तो आप खुद भी इसका प्रोडक्शन अपने ही जगह पे कर सकते हैं। और दूध में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जो भी दूध आप बाहर से लेते हो प्रोडक्शन यूनिट से या फार्म से, वो तो आप रखे, साथ आप
कोई भी एक ब्रांड के कुछ दूध को भी आप स्टॉक में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमूल का जो दूध होता है उसका कुछ छोटा क्वांटिटी भी आप हर दिन आपके शॉप में रख सकते हैं। इसमें से क्या होगा, कोई कोई कस्टमर इस तरह के ब्रांडेड के दूध भी लेते हैं, तो आपके पास अगर उसकी अवेलेबिलिटी भी होती है तो आपके बिजनेस में कोई कस्टमर नहीं छूटेगा। और इसके साथ आपको कुछ ऐसे आइटम भी ऐड करने हैं जो कि एक डेयरी बिजनेस के अंदर अच्छी तरह सेल होने वाला है। सबसे पहले है कि कुछ बेकरी आइटम, जो फास्ट मूविंग चलने वाले बेकरी आइटम्स है उसको आप रखें। कुछ मिठाई के, थोड़े बहुत मिठाई के क्वांटिटी भी रखें। कुछ स्नैक्स, ब्रेड, आइसक्रीम, इस तरह की चीजों को भी आपको जरूर इंक्लूड करना है। डायरी प्रोडक्ट्स का तो आप स्टॉक रखेंगे क्योंकि उसका वो तो आपका कोर प्रोडक्ट है। उसके साथ आप कुछ छोटा एक और इन्वेस्टमेंट 20-25 हजार का भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप इस तरह के बाकी आइटम्स को भी ऐड कर देते हैं तो आपका एक डायरी का जो बिजनेस है वो फुलफिल्ड बिजनेस हो जाता है। तो आप जब भी एक डायरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करेंगे तो आप इसी तरह एक बार करके देखिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो भी दोस्त लोग अभी एक डायरी प्रोडक्ट्स के शॉप चला रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को भी आप ऐड करके देखें और आप देखें कि आपका बिजनेस में सक्सेस का लेवल और बढ़ जाएगा। और अभी अगला बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कहां कहां आप आपके प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आपको किस तरह के कस्टमर आपको मिल सकते हैं, आपको कौन से एरिया को फोकस करना है आपके माल को बेचने के लिए। सबसे पहला है कि डायरेक्ट कस्टमर, जो वॉकिंग कस्टमर है, ये तो आपके पास आएंगे ही आएंगे क्योंकि आपका एक शॉप है, एक एरिया में आपने पूरा सेटिंग किया है, तो नॉर्मल पब्लिक आपके पास जरूर आएंगे। उसके बाद आपको कुछ कस्टमर्स को डायरेक्ट फोकस करने हैं। वो कस्टमर आपको खुद जाके डायरेक्ट जाके उसी कस्टमर को मिलना है। उसमें सबसे पहले आते हैं रेस्टोरेंट, होटल्स, कैटरिंग, मेस, इस तरह के जो भी बिजनेस है यहां आपको डायरेक्ट जाना है क्योंकि ये बिजनेस में डेफिनेटली डायरी प्रोडक्ट्स के पूरे आइटम इस जगह पे बिकते हैं। जैसे तो आप देखिए आपके आसपास आपको काफी रेस्टोरेंट, इस तरह के कैटरिंग में सब मिलेंगे। आप वहां जाके डायरेक्ट उनसे मिल सकते हैं और आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको बता भी सकते हैं। आपको ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके बिजनेस को बढ़ाने का। और इसके साथ अगला है कि आपके आसपास रेजिडेंशियल एरिया, सोसाइटी, कॉलोनी, इस तरह के जो भी एरिया होते हैं वहां आपके आइटम में सबसे बिकने वाला आइटम दूध होता है और हर दिन की जरूरत वाली आइटम होती है। तो आपके पास एक जो स्टाफ है जिसको हमने डिस्कस किए थे, उनको एक बाइक और थोड़ा दूध का स्टॉक देके आप इन सोसाइटीज, इन रेजिडेंशियल एरियाज में बेच सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए, टाइम के लिए। तो उधर से आपको दूध का एक अच्छा सेल वहां से डाके डायरेक्ट भी आप करवा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है आपको सिर्फ सुबह ही करने हैं। उसमें से क्या होगा कि एक अच्छा कस्टमर, स्पेशली दूध के लिए आपके साथ एक अच्छा कस्टमर का लाइनअप हो जाएगा। वही कस्टमर को अगर पनीर या बाकी आइटम भी चाहिए वो भी आप सप्लाई अगले दिन पे, उनको चाहिए तो ऑर्डर बेस पे उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखिए आपके पास आपके मटेरियल को, आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके पास एक बड़ा मार्केट मिल जाता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास क्योंकि हमेशा आप एक बिजनेस शुरू करने से आपको सिर्फ वो बिजनेस आपके ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस नहीं बढ़ता है। आपको देखने हैं कि आपको किस तरह करना है, आप कहां कहां बेच सकते हैं। आपके पास पूरा ऑप्शन का उपयोग आपको करना पड़ता है, तभी जाके आपका बिजनेस में सेल होता है। अगला हम देखते हैं इस बिजनेस के इन्वेस्टमेंट और इसके मुनाफे के बारे में। इस तरह के एक बिजनेस जो हमने डिस्कस किए थे, ये ऐसे एक तरह के बिजनेस को आपको अगर शुरू करना है तो आप एक 5 लाख रुपए से बिजनेस को बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। और मुनाफे की बात ऐसा है कि हर एक प्रोडक्ट आपके पास होते हैं, इसका अलग अलग मुनाफा होता है क्योंकि आपके पास डेयरी प्रोडक्ट में ही सबसे बेसिक डेयरी प्रोडक्ट जो दूध होता है जिसमें थोड़ा मुनाफा कम होता है। और ओवरऑल आपके जो पूरे सेटअप है, जैसे कि डायरी प्लस आप बेकरी, स्नैक्स, पूरे एक ओवरऑल आइटम्स का एक पूरा स्टॉक आपके पास होता है, तो एवरेज इससे आपको एक 25% से लेके 30% तक का पूरा एक एवरेज आपको मुनाफा होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस बिजनेस में फॉलो करना है। सबसे पहले होता है कि आपको क्वालिटी में
कोई गिरावट नहीं करनी है, अच्छी क्वालिटी का ही आपको आइटम कस्टमर को देने हैं, क्योंकि क्वालिटी ही आपके कस्टमर को आपके साथ स्थिर रखेंगे और वही आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगा। दूसरा है आपका हाइजीन। आपका दुकान अगर गंदा है तो आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे और जो भी कस्टमर होते हैं वो भी आपसे छूट जाएंगे। तो आप हाइजीन का, साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखें और इसके साथ आप आपके बिजनेस को बराबर टाइम पे खोले, क्योंकि डायरी का जो प्रोडक्ट होता है वो सुबह सुबह बिकता है। तो मैं आपसे कहता हूं 5:30 बजे या 6 बजे तक आपका दुकान बिल्कुल खुला होना चाहिए। और इसमें जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, डायरी के हो, बाकी आइटम्स के हो, उसमें जो भी फास्ट मूविंग आइटम होते हैं, जो ज्यादा बिकता है, उस आइटम का आप स्टॉक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहे। और उसके साथ आपको जो भी लगता है कि कस्टमर खुद आपसे आके कुछ आइटम ऐसे पूछेंगे जो आपके स्टॉक में नहीं है लेकिन आप आपके दुकान में वो रख सकते हो, तो इस तरह के आइटम भी आप कस्टमर के डिमांड के बेस पे आपके दुकान पे ऐड कर सकते हैं। और फाइनली आपको यही कोशिश करना है कि आपको हर दिन आपको कस्टमर को ऐड करते रहना है, ताकि जो कस्टमर आपके पास है वो तो आते ही रहेंगे, उनको छूटने ना दे, साथ ही साथ आप और कस्टमर को ऐड करते रहे। तो यही था एक डायरी शॉप के, एक डायरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस शुरू करने के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे मैंने कहा, आप खुद प्रोडक्शन करने का प्लान शुरुआत में नहीं करें, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी जरूरत पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप एक छोटे शॉप से एक रिटेल लेवल पे बाहर से प्रोडक्ट लाके आप आपके दुकान से उसको ट्रेड करके आप एक अच्छा डायरी का बिजनेस डेवलप करें। और जब आपको लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, फिर चाहे तो आप आपके बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट्स को खुद प्रोडक्शन करने का प्लान बना सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो या कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी चीजें आप सहमत नहीं हो, तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे डेफिनेटली शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।